लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे शपथ ग्रहण समारोह की, जब मोहन यादव आज मुख्यमंत्री पद की शपथ मध्य प्रदेश में लेते नजर आएंगे। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, खबर यह है कि मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 डिप्टी सीएम तो आज शपथ लेंगे ही। मंत्रियों में आपको क्या जानकारी मिल रही है? कितने मंत्री आज शपथ ले सकते हैं? क्या पुराने मंत्रिमंडल से भी कुछ चेहरे इस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। मोहन यादव के अलावा 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाए गए हैं। एक राजेश शुक्ला जो कि विंध्य से आते हैं, विंध्य में ब्राह्मण समाज के नेता हैं, ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और विंध्य में लगातार बीजेपी जिस तरह से मजबूत हुई है, उसके बाद ब्राह्मण चेहरे को डिप्टी सीएम यहाँ पर बनाया गया है। आप इसके अलावा दूसरे बड़े कद के नेता हैं यहाँ पर डिप्टी सीएम जिनको बनाया गया है, जगदीश देवड़ा। तो देखिए, आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर कि लगातार अब यहाँ आप देखेंगे तो 2 बड़े नेता हैं जिनको डिप्टी सीएम बनाया गया है, वो यहाँ शपथ लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पहुंचा हूं तो यहाँ तमाम बड़े नेताओं का सिलसिला जारी है, लेकिन लगातार इस बात पर भी बता दूं आपको कि अब अगली रणनीति आज शपथ के बाद ये होगी कि मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में कौन से चेहरे होंगे। मंत्रिमंडल में देखिए बहुत सारी उम्मीद जताई। प्रहलाद पटेल को अभी कोई पद नहीं दिया गया है, कैलाश विजयवर्गीय को अभी कोई पद नहीं दिया गया है। इसके अलावा प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर को नेता यहाँ पर विधानसभा का अध्यक्ष जो है उनको बनाया गया है। लेकिन अभी भी बड़े बड़े नेताओं की जगह यहाँ पर है। जो सांसद जीत के आए हैं, चाहे सीधी से रीति पाठक, उनको क्या जगह दी जाएगी, इन जगहों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको बता दूं कि उस मंत्रिमंडल बिल्कुल बिल्कुल विपिन, और देखिए इस बीच दर्शकों को बता दें, तस्वीरें हम आपको सब सीधा मंच से ही दिखा रहे हैं। मंच पर विराजमान हो चुके हैं, आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और कुछ देर पहले आप यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख रहे थे। तो तमाम दिग्गज पहुंच चुके हैं। बस इंतजार इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है, जो कि भोपाल पहुंच चुके हैं और अब किसी भी वक्त वो यहाँ कार्यक्रम स्थल पर भी पहुंच जाएंगे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम शपथ ग्रहण समारोह स्थल से, मंच से आप देख रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं और आप देख सकते हैं सिर्फ यहां पर यूपी के ही सीएम नहीं, बल्कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम, वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं और भी दूसरे बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के पहुंचने की यहां पर संभावना लगातार बनी हुई है। नितिन गडकरी वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में तमाम ये कुर्सियां भरती नजर आएंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी मंच पर विराजमान होंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से समझा रहे थे, ठीक है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम वो तो शपथ लेंगे, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा ये अगली प्रक्रिया होगी। लेकिन वाकई अब सवाल उन सांसदों का है जिन्होंने अपनी सांसदीय छोड़ विधायकी का चुनाव लड़ा, अब उन्हें कैसे सेट किया जाएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि मंत्रिमंडल में 33 मंत्रियों की जगह है और ऐसी स्थिति में जो सांसद भी जीत के आए हैं, चाहे प्रहलाद पटेल के जिनका मैं जिक्र कर रहा था, इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर जीत के आए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका तय कर दी है, डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन देखिए, डिप्टी सीएम जो 2 बनाए गए, 2 पहले से ही मंत्री हैं और इसके साथ ही आप देखेंगे तो आप उन मंत्रियों को भी सेट करना पड़ेगा। सुना तो यह भी है कि नए चेहरों को भी जगह दी जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक सामने देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और सामने से आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर सीधे तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पर ये देखिए, प्रधानमंत्री को बहुत नजदीक से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री को यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शपथ ग्रहण समारोह बस अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे हैं। न्यूज 24 पर ये देखिए, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये लंबे वक्त से अभी तक इंतजार चल रहा था कि प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचे और यही वजह। तो बता दें आपको, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं शपथ ग्रहण समारोह में। कुछ देर पहले वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, किस तरह से मीडिया से मुखातिब होते हुए निकल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह भी यहां पर शुरू हो जाएगा। तमाम तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ जहां मंच पर विराजमान तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आज से शुरुआत होगी मोहन राज की मध्य प्रदेश में। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया
शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे थे, वो भी तस्वीरें सामने आई है। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इस आयोजन में आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें मंच से गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तमाम दिग्गज बीजेपी के आज इस मंच पर मौजूद हैं और सभी साक्षी बनेंगे जब आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे मोहन यादव। एक बड़ा ओबीसी चेहरा और सीधे सीधे इस रणनीति के तहत 2024 साधने की कोशिश बीजेपी की। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विपिन, क्या आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं कार्यक्रम स्थल पर, कितनी देर में शुरू हो रहा है कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल बस कार्यक्रम शुरू होने ही वाला है। प्रधानमंत्री ठीक अभी मेरे सामने से यहाँ पर निकले हैं, ठीक है इसी जगह से अभी निकलकर प्रधानमंत्री पहुंचे। अमित शाह पहले ही पहुंच चुके थे, इसके अलावा जेपी नड्डा भी पहुंच चुके थे और तमाम बड़े नेता योगी आदित्यनाथ भी, वो भी अंदर मंच पर मौजूद हैं। अंदर पूरी तैयारियां, स्टेज तैयार किया गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस इंतजार था और अब से कुछ देर बाद ही देखिए यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा और मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर शपथ लेंगे। साथ में 2 डिप्टी सीएम, एक जगदीश देवड़ा जो कि मध्य प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे हैं, अभी पिछली सरकार में वो डिप्टी सीएम बने हैं, वो शपथ लेंगे। इसके अलावा राजन शुक्ला, ब्राह्मण चेहरा जो कि अभी हाल ही के चुनाव से ठीक 2 महीने पहले उन्हें मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया गया था, ये सोचते हुए कि कहीं ना कहीं विंध्य वो जगह है जहां पर बीजेपी अच्छी खासी मजबूती के साथ पिछले चुनाव में भी रही थी और इस बार भी मजबूत रही है। विंध्य का चेहरा यहाँ पर मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम के तौर पर राजन शुक्ला को बनाया गया है। ब्राह्मण समाज से आते हैं। दूसरी बात है कि मैं आपको बता दूं कि जो बार बार जिक्र मैं करता हूं कि देखिए लगातार आने का सिलसिला तेजी से चल रहा है, वो भी मैं आपको तस्वीरों में दिखाता जाता हूं कि तमाम बड़े जो नेता हैं, जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं या फिर डिप्टी सीएम हैं, वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बात को भी समझना होगा कि जिस तरह से एक ओबीसी, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2003 से लेकर अब तक ओबीसी ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इस बार भी ओबीसी चेहरे को रखा गया है, चाहे उमा भारती की बात की जाए या फिर इसके बाद बाबूलाल गौर भी यादव समाज से आते थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। शिवराज सिंह चौहान लगातार वो भी ओबीसी एक चेहरा और अब मोहन यादव समाज से हैं और जाहिर सी बात है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए तो यूपी बिहार एक वो जगह है जहां पर यादव एक बड़ा वोट बैंक है जो कि कहीं ना कहीं बीएसपी या समाजवादी पार्टी या बाकी दलों के नजदीक रहा है, उन्हीं तक। तो बीजेपी ने यहाँ से एक संदेश भी मध्य प्रदेश की बॉर्डर से लगे यूपी बिहार को एक संदेश देने की कोशिश की है कि यादव चेहरे को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हुए कहीं ना कहीं ये पूरी तैयारी है। 2024 के लिहाज से भी इसको देखा जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक नई लीडरशिप जो तैयार है करने की यहाँ पर है कि ताकि युवा चेहरे को आगे रखते हुए आगे की रणनीति तैयार करें और इस रणनीति का हिस्सा वो तमाम जो है सेकंड लीडरशिप के आने वाले वो युवा भी हो जो अब तक चुनाव तो जीतते आए, लेकिन इनको मुख्यमंत्री उनको मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन मंत्री पद के लेकर अभी लगातार इसी बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी नए और चेहरों को मध्य प्रदेश में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्री पद का शपथ अब कब होगा, मंत्रिमंडल का गठन कब होगा, ये अभी फिलहाल तय नहीं है। अच्छा विपिन, हम मंच पर देख रहे हैं बीजेपी के तमाम दिग्गज तो हैं ही, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हम देख ही रहे हैं, लेकिन वो भी सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि अभी मैं देख रही थी कि जो बीजेपी महासचिव है कैलाश विजयवर्गीय, वो भी मंच पर पहुंच गए हैं। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर, वो भी मंच पर मौजूद है। क्या संकेत कर रहा है ये? देखिए संकेत मैं आपको एक बता दूं कि मध्य प्रदेश में बड़े लंबे वक्त से एक मतलब जो बैलेंस ऑफ पावर जो देखते हैं राजनीति में, बीजेपी में बैलेंस ऑफ पावर की कमी देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर बहुत लंबे वक्त से एक चेहरे को लगातार आगे रखा गया था। एक पावर का सेंटर जो था वो यहाँ पर एक चेहरा था शिवराज सिंह चौहान। इसके अलावा संगठन को भी इतनी मजबूती नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बैलेंस ऑफ पावर को यहाँ पर कोशिश की गई है। जैसे अगर बात की जाए तो मालवा निमाड़ के एक बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय को एक अपनी जगह का एक गढ़ सौंप दिया गया है। यहाँ पर वो अपनी जगह बीजेपी को मजबूत करेंगे और बेहतर तरीके से। ठीक वैसे ही महाकौशल में अगर बात की जाए तो प्रहलाद पटेल उस पूरे गढ़ को मजबूत करेंगे। प्रहलाद पटेल की जिम्मेदारी ये होगी। नरेंद्र सिंह तोमर
को ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी पहले थी, लेकिन अब और अच्छे से ग्वालियर चंबल को मजबूती देंगे। यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका पहले से तय है। तो इन बड़े नेताओं के जरिए बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अलग अलग तरह के पावर सेंटर को डेवलप करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि जहां पर एक जमीनी स्तर पर जमीन का कार्यकर्ता बीजेपी को और अच्छे से मजबूत करे 2024 के लिहाज से भी, और आने वाली बीजेपी की अगली जो रणनीति अगले चुनावों के, ताकि बीजेपी यहाँ पर मौजूद रहे। तो मुझे लगता है कि इसीलिए इस मंच पर उन तमाम बड़े नेताओं को भी जगह दी गई है जो कहीं न कहीं इस चुनाव का हिस्सा है, और आने वाले जो चुनाव में भी उनकी एक अहम जिम्मेदारी भी यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी सौंपेगी। कहीं ना कहीं उनकी भूमिका भी तय करेगी कि इनको किस जगह कहां पर चुनाव लड़ना है, क्योंकि इस बार जो प्रयोग में अगर विधायकी का चुनाव अगर सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को लड़ाया जा सकता है, तो फिर सांसद का चुनाव लड़ने के लिए क्या फिर उन्हीं विधायकों को फिर से, क्योंकि जिन विधायकों चुनाव लड़ाया गया था उनमें से अगर प्रहलाद पटेल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी सीटें थी जहां पर दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा था वो तो शपथ ग्रहण समारोह स्थल से आपको दिखा रहे हैं हम ये सीधी तस्वीरें, मंच से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि खुद शिवराज सिंह चौहान वो यहां पर मौजूद है। उनका जो मंत्रिमंडल रहा है उसमें तमाम मौजूद मंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह को। तो शपथ ग्रहण समारोह स्थल से आपको हम ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, और आप देख सकते हैं इस पोस्टर में नए मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, उनकी तस्वीर। तो एक ये बड़ा बदलाव आज से मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में मंच पर भी मौजूद होंगे और इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। फिलहाल आप देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शिवराज सरकार के तमाम मंत्री आपको दिख ही रहे हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के सीएम हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस वक्त मंच पर ही मौजूद हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ वो पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत अब से कुछ ही देर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस वक्त देखिए मंच पर ही मौजूद हैं, पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में शुरुआत होगी शपथ ग्रहण समारोह की। साथ में आप देख रहे हैं और अब मुख्यमंत्री पुलिस बैंड द्वारा डॉक्टर मोहन यादव। तो आपको देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन से पहले की ये तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह से आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति कारुण्य गंधने लब्धवा शुभम नव निर्वाचितस्मिन् कुर्यात् सर्वस्य मंगलम मंगलम मंगलम। आज मध्य प्रदेश की इस धरती पर नई सरकार के इस आरंभ का हल्दी चंदन मंगलकारी हो, हम यही आशा करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। मैं शिल्पा भावना एक बार पुनः आप सभी को करबद्ध रूप में प्रणाम करती हूं एवं आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में आपका अभिनंदन करती हूं। और अब मैं शपथ ग्रहण की आगामी कार्रवाई हेतु मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्रीमती वीरा राणा को मंच हस्तांतरित करती हूं। माननीय राज्यपाल महोदय, कार्यक्रम आरंभ करने के लिए क्या मुझे आपकी अनुमति है? तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं मंच से। अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। कुछ ही देर में शपथ लेते नजर आएंगे नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। विपिन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो गई है, प्रधानमंत्री मंच पर मौजूद हैं और कुछ ही देर में मोहन राज की शुरुआत मध्य प्रदेश के लिए, ये नई शुरुआत किस तरह से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआत बेहद नए और अलग अंदाज में मानी जा रही है, और ये माना जा रहा है कि लगातार जो परंपरा रही है बीजेपी से उसके हट के 17 साल बाद कुछ बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और इस बदलाव की तस्वीर यही बताती है कि मोहन यादव, देखिए मोहन यादव के परिवार से भी हमने बातचीत की है। मोहन यादव की पृष्ठभूमि ये बताती है कि सिर्फ और सिर्फ तीसरी बार के विधायक है। 2013 में पहली बार मध्य प्रदेश में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था, 13 के बाद 18 में चुनाव जीते थे, और इसके बाद उनको अब ये जो पारी है ये तीसरी पारी है। लेकिन 2018 में जब सरकार बदली तो 2020 में इनको फिर से मंत्री बनाया गया था, उच्च शिक्षा मंत्री।
दूसरी बड़ी बात है कि मोहन यादव की बात की जाए या फिर मैं भारत की